अटलांटा का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। हर तरफ चमकदार टाइल्स, कांच की दीवारें और भागते हुए सूट बूट पहने लोग। एक से बढ़कर एक महंगी कारें वीआईपी गेट पर रुक रही थीं। ऐसे ही चहल पहल के बीच एक साधारण सा व्यक्ति, जिसका नाम आनंद शर्मा था, हवाई अड्डे के भीतर दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 55 साल रही होगी। उसने एक साधारण सफेद रंग का खादी का धोती कुर्ता पहन रखा था। पैरों में पुरानी सी चप्पलें थीं और कंधे पर एक जूट का झोला लटका हुआ था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चमक वर्षों के अनुभव, गहन चिंतन और समाज के प्रति समर्पण की थी। आनंद शर्मा के पास कोई बड़ा परिवार नहीं था। उनकी पत्नी का निधन कुछ साल पहले हो चुका था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में लगा दिया था। उनके बनाए हुए सौर पैनलों ने हजारों गांवों में रात को रोशनी दी थी, जिससे बच्चे देर तक पढ़ पाते थे और डॉक्टरों को दूर दराज के इलाकों में सर्जरी करने में मदद मिलती थी। हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले वह अपनी छोटी सी कुटिया में थे, जहां उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए सौर ऊर्जा से चलने वाले लालटेन को अंतिम रूप दिया था। उनके लिए यह धोती कुर्ता सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सार था, सादगी और सेवा का प्रतीक। हवाई अड्डे के चमक धमक वाले माहौल में आनंद शर्मा बिल्कुल अलग लग रहे थे। लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। कुछ ने हैरानी से देखा, कुछ ने मुस्कुराकर और कुछ ने तो तिरस्कार भरी नजरों से भी। एक महिला ने अपने बच्चे का हाथ खींचकर फुसफुसाया, बेटा, ऐसे लोगों से दूर रहना। एक युवा बिजनेसमैन ने अपने फोन पर अपने दोस्त को मैसेज किया, लुक्स लाइक अ विलेज मैन इन अ रॉन्ग प्लेस। जैसे ही आनंद शर्मा सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़े, एक अधिकारी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। पासपोर्ट प्लीज, अधिकारी ने एक सख्त लहजे में पूछा। आनंद ने शांति से अपने झोले से एक पुराना सा पासपोर्ट निकाला और अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने पासपोर्ट खोला और तुरंत उसके कपड़ों पर नजर डाली। वह कुछ बुदबुदाया और फिर एक और अधिकारी को बुला लिया। आप कहां जा रहे हैं सर? दूसरे अधिकारी ने थोड़ा तंज कसते हुए पूछा। वहां जहां जीवन है, जहां पानी है, जहां सूरज है और जहां हवा है। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से सब कुछ शुरू होता है, आनंद ने जवाब दिया। यह जवाब अधिकारियों के सिर के ऊपर से निकल गया। आप कहां जा रहे हैं? अधिकारी ने फिर से पूछा और इस बार उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ थी। आनंद शर्मा मुस्कुराए। सैन फ्रांसिस्को, उन्होंने कहा। दोनों अधिकारी आपस में फुसफुसाने लगे। लुक्स सस्पिशियस, होमलेस, ये वीजा कैसे मिला? फिर एक अधिकारी ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, क्या आपके पास हवाई जहाज का टिकट और यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा है? आनंद शर्मा ने जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला और कुछ डॉलर दिखाए। अधिकारी को यह काफी नहीं लगा। उन्होंने आनंद को एक तरफ खड़ा कर दिया और उनके सामान की तलाशी लेने लगे। झूठ के झोले में कुछ किताबें, एक पुरानी डायरी, एक पानी की बोतल और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। मोबाइल फोन भी बहुत पुराना था, जो आज के स्मार्टफोनों के युग में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। आप किससे बात करते हैं इस फोन से? एक अधिकारी ने तंज कसा। बस एक जरूरी कॉल, आनंद ने शांति से कहा। अधिकारियों ने आनंद को एक छोटे से कमरे में ले गए। उनके साथ एक और सुरक्षा अधिकारी भी था, जो उनके झोले को और भी ध्यान से देख रहा था। यह डायरी किस लिए है? उसने पूछा। आनंद ने कहा, यह मेरे काम का ब्यौरा है। इसमें मेरे नए प्रोजेक्ट सूर्य के बारे में लिखा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के हर घर तक सस्ती सौर ऊर्जा पहुंचाना है। अधिकारी ने डायरी को लापरवाही से पलटा और उसे वापस मेज पर फेंक दिया। वे आनंद के जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। वे उन्हें बार बार वही सवाल पूछते रहे। आपका उद्देश्य क्या है? आप सैन फ्रांसिस्को क्यों जा रहे हैं? आनंद ने शांत स्वर में बताया, मुझे अमेरिका के ऊर्जा विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना है। वे मेरे प्रोजेक्ट सूर्य में निवेश करने के इच्छुक हैं। अधिकारी हंसे। सोलर प्रोजेक्ट? और आप इस तरह के कपड़ों में हैं? क्या आपको लगता है कोई आप पर विश्वास करेगा? आनंद ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। उन्होंने बहस करना जरूरी नहीं समझा। लगभग 20 मिनट की पूछताछ के बाद अधिकारियों ने फैसला किया कि आनंद को जाने दिया जाए। लेकिन आनंद ने जाते जाते कहा, मैं आपको एक जरूरी बात बताना भूल गया था। मुझे एक कॉल करना है। मैं अपने पार्टनर को कॉल करके बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर पहुंच गया हूं। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए। ठीक है, करो। उन्होंने पुराना सा मोबाइल फोन आनंद के हाथ में थमा दिया।
आनंद ने शांत मन से एक नंबर डायल किया और फोन लगाया। उन्होंने हिंदी में कहा, हेलो, मैं अटलांटा हवाई अड्डे पर हूं। मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है। आप मुझे लेने के लिए कब आओगे? अधिकारी हंसे। एक कॉल से क्या होगा? वे बुदबुदाए। लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि वीआईपी लाउंज से 3 लोग दौड़ते हुए बाहर आए। वे काले सूट पहने हुए थे और उनके पीछे एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी थे। श्री आनंद शर्मा कहाँ हैं? एक अधिकारी ने चिल्लाकर पूछा। सुरक्षाकर्मी घबरा गए। वह यहां हैं, किसी ने डरते हुए इशारा किया। तीनों अधिकारी दौड़ते हुए आनंद शर्मा के पास गए। पूरा हवाई अड्डा सन्न रह गया। सूट बूट पहने हुए ये लोग उस धोती कुर्ता पहने साधारण से व्यक्ति के सामने झुक गए। सर, हमें इस असुविधा के लिए बेहद खेद है, उनमें से एक ने कहा। पूरा स्टाफ, जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहा था, अब सदमे में था। जिस व्यक्ति को वे गरीब और संदिग्ध समझ रहे थे, वह कोई मामूली इंसान नहीं था। आनंद शर्मा को तुरंत वीआईपी लाउंज में ले जाया गया। उनके लिए विशेष सेवाएं लगाई गईं। धीरे धीरे यह खबर पूरे हवाई अड्डे पर फैल गई। एक पत्रकार जो वहीं पास में बैठा था, उसने इस पूरी घटना का एक वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने लिखा, आज मैंने एक साधारण व्यक्ति की अपमान से सम्मान तक की यात्रा देखी। अगले दिन अमेरिका के बड़े अखबारों में यह खबर छपी। धोती क्लैड इंडियन शख्स ने अमेरिकी अधिकारियों को चौंकाया। साधारण कपड़ों वाला शक्तिशाली व्यक्ति। पता चला कि आनंद शर्मा कोई और नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी विशेषज्ञ थे। उनका काम इतना महत्वपूर्ण था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सरकारें उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थीं। अमेरिका के ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अधिकारी खुद उनसे एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने खुद आकर आनंद शर्मा से माफी मांगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक विशेष माफी पत्र जारी किया और उन अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी गई जिन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। जब मीडिया ने आनंद शर्मा से इस घटना पर सवाल पूछे तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गलतफहमियां इंसानियत का हिस्सा हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वह इस भेदभाव पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बस इतना कहा, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। यह वाक्य तुरंत वायरल हो गया। भारत में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आनंद शर्मा जी भारत का असली गौरव हैं। जब आनंद शर्मा वापस भारत लौटे तो दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग फूलमाला लेकर उनका स्वागत करने आए थे। छात्रों ने नारे लगाए, भारत माता की जय, आनंद शर्मा अमर रहें। एक युवा छात्र उनके पास आया और बोला, सर, मुझे भी आपके जैसा बनना है। आनंद ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे जैसा नहीं, अपने जैसा बनो। इस घटना के बाद अमेरिका में हवाई अड्डे की सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए। खास तौर पर कपड़ों और शक्ल सूरत के आधार पर प्रोफाइलिंग पर रोक लगा दी गई। भारत में भी इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या हम भी लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं। आनंद शर्मा ने इस घटना को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, सम्मान सबके लिए। इस अभियान के तहत उन्होंने दुनिया भर के कॉलेजों, स्कूलों और सरकारी संस्थाओं में व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक मूल्य और इंसानियत है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसके पहनावे के आधार पर जज किया है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।